अफगानिस्तान तालिबान का इतिहास। तालिबान आंदोलन की शुरुआत अफगानिस्तान में साल 1994 में हुई थी। जब सोवियत यूनियन ने 1989 में अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, तब देश पूरी तरह अव्यवस्था में डूब गया। जो मुजाहिदीन लड़ाके पहले सोवियत सेना से लड़े थे, वही आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। शहर तबाह हो गए, लोग परेशान थे और देश में शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। इसी समय दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ धार्मिक छात्र एक साथ आए। इनका नेतृत्व कर रहे थे मुल्ला मोहम्मद उमर, जो पहले मुजाहिदीन के सैनिक रह चुके थे। इन छात्रों का मकसद था इस्लामिक कानून के जरिए शांति और स्थिरता लाना। उन्होंने खुद को तालिबान कहा, जिसका मतलब होता है छात्र। तालिबान ने बहुत जल्दी लोगों का समर्थन हासिल कर लिया। लोग युद्ध, भ्रष्टाचार और लूट से थक चुके थे। तालिबान ने वादा किया कि वे देश में कानून और सुरक्षा लाएंगे। सिर्फ 2 साल में उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। साल 1996 में उन्होंने राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की घोषणा की। मुल्ला उमर देश के सर्वोच्च नेता बन गए। तालिबान शासन में इस्लामिक कानून को बहुत सख्ती से लागू किया गया। महिलाओं को काम करने और स्कूल जाने से मना कर दिया गया। मर्दों को दाढ़ी रखना और 5 वक्त की नमाज पढ़ना अनिवार्य था। टीवी, संगीत और फिल्में बैन कर दी गईं। सार्वजनिक सजाएं और फांसी आम बात बन गईं। तालिबान ने देश में थोड़ी शांति तो लाई, लेकिन लोगों की आजादी छीन ली। इसी दौर में तालिबान ने ओसामा बिन लादेन और उसकी संगठन अल-कायदा को अपने यहाँ शरण दी। बिन लादेन ने सोवियत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। यहीं से अल-कायदा ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की योजना बनाई, जिसमें 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हमले भी शामिल थे। हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान से मांग की कि ओसामा बिन लादेन को सौंप दिया जाए, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में तालिबान की सरकार गिर गई। दिसंबर 2001 तक तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया और काबुल में एक नई अमेरिकी समर्थित सरकार बनी। तालिबान के कई नेता भागकर पाकिस्तान या पहाड़ी इलाकों में चले गए, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 2002 से लेकर अगले 20 साल तक तालिबान ने फिर से खुद को संगठित किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, अचानक हमले, आत्मघाती धमाके और सड़क किनारे बम विस्फोट। धीरे धीरे उनका असर फिर बढ़ने लगा, खासकर अफगानिस्तान के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में। अफगान सरकार भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन से जूझती रही। लोगों में सरकार के प्रति भरोसा घटता गया और कुछ इलाकों में लोग फिर तालिबान की ओर झुकने लगे। लगभग 20 साल तक विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान में रहीं, लेकिन स्थायी शांति नहीं आई। हजारों सैनिकों और लाखों आम लोगों की जान गई। कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तालिबान का कहना था कि जब तक सभी विदेशी सेनाएं नहीं निकलेंगी, वे लड़ाई बंद नहीं करेंगे। साल 2020 में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि अमेरिका अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा और तालिबान यह वादा करेगा कि अफगान जमीन का इस्तेमाल कोई आतंकी संगठन नहीं करेगा। जैसे जैसे विदेशी सेनाएं जाने लगी, तालिबान ने एक के बाद एक प्रदेश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। साल 2021 की गर्मियों में अफगान सेना बिना ज्यादा लड़ाई के हारती चली गई और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। अफगान राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए
और 2 दशक बाद तालिबान ने फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। एक बार फिर काबुल के ऊपर सफेद झंडा लहराने लगा। सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने कहा कि इस बार उनका शासन पहले जैसा नहीं होगा। उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को इस्लामी कानून के दायरे में अधिकार दिए जाएंगे और पुराने सरकारी कर्मचारियों को माफ किया जाएगा। लेकिन जल्द ही पुराने प्रतिबंध फिर लौट आए। लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए, महिलाओं को काम करने से रोका गया और समाज पर फिर सख्ती बढ़ गई। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर गई, विदेशी सहायता बंद हो गई और अफगानिस्तान की संपत्ति विदेशों में फ्रीज कर दी गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और भूखमरी फैलने लगी। आज अफगानिस्तान में कई लोग मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। आज भी तालिबान देश पर शासन कर रहा है। युद्ध कम हुआ है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। महिलाओं और लड़कियों पर सख्त पाबंदियां हैं। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है, लेकिन दुनिया तब तक मान्यता नहीं दे रही जब तक वे मानवाधिकारों की स्थिति सुधार नहीं करते। कई अफगान लोग अब भी बंटे हुए हैं। कुछ मानते हैं कि तालिबान ने स्थिरता लाई है, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्होंने आजादी और प्रगति को रोक दिया है। अफगानिस्तान का भविष्य अब इस पर निर्भर करता है कि तालिबान क्या अपने विचारों को बदलकर देश को आधुनिक दिशा में ले जा सकता है या नहीं। तालिबान का इतिहास अफगानिस्तान के इतिहास से गहराई से जुड़ा है। एक ऐसा सफर जो वादों, संघर्षों और सत्ता की लड़ाई से भरा हुआ है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक देश बार बार युद्ध और शांति के बीच झूलता रहा। क्या तालिबान अफगानिस्तान को स्थायी शांति दे पाएगा या नहीं? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा।